नीतीश को पाकिस्तानी डॉन ने धमकी दी है। आपको याद होगा नीतीश कुमार की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। ये वो तस्वीर जहां एक डॉक्टर का नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते वक्त हिजाब खींच दिया था और इस तस्वीर पर बवाल इस कदर बढ़ गया है कि यह तस्वीर पाकिस्तान तक में देखी गई, पाकिस्तान पहुंच गई यह तस्वीर और पाकिस्तान में नीतीश कुमार को हिजाब खींचते देखा गया। नीतीश के हिजाब वाले एक्शन पर देश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आई है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। और इसी तरह का प्रदर्शन नीतीश के खिलाफ लखनऊ में भी हुआ। लखनऊ में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे, महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। इसके अलावा देखिए, बाकायदा नीतीश के खिलाफ एफआईआर की मांग हुई। समाजवादी पार्टी की नेता थाने पहुंची हैं नीतीश के खिलाफ एफआईआर की शिकायत करने। तो नीतीश कुमार के खिलाफ 2 जगह एफआईआर की तैयारी है। कहां? सबसे पहले देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ शायर मुनव्वर राणा की बेटी थाने पहुंच गई शिकायत दर्ज कराने। सुमैया राणा ने कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की है। सुमैया ने बीएनएस की धारा 74 के तहत केस दर्ज करने की लिखित मांग की है। बीएनएस की 74 मतलब किसी महिला की मर्यादा भंग करने के आरोप में लगती है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। इस मामले में 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। नीतीश कुमार पर ऐसी ही कार्रवाई की मांग की है। सुमैया ने कहा कि यह घटना समाज के लिए खतरनाक मिसाल है। किसी भी महिला का हिजाब खींचना अपमानजनक है। नीतीश की इस गलत हरकत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। साथ ही बेंगलुरु में एक वकील ने नीतीश के खिलाफ 0 एफआईआर की शिकायत की है। महिलाओं से अत्याचार पर किसी भी थाने में शिकायत दर्ज हो सकती है। उसके साथ वारदात कहीं भी हो, इसे ही 0 एफआईआर कहा जाता है। बेंगलुरु के वकील उवैस हुसैन ने इसी धारा के तहत केस दर्ज करने की मांग की है और शिकायत में नीतीश पर एक महिला से यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। बिना सहमति शारीरिक हस्तक्षेप, महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन की भी शिकायत की गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीके का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। वो गार्जियन है, अभिभावक है, एक पिता तुल्य गार्जियन थे, एक मोहब्बत में, प्यार में, दुलार में उन्होंने ऐसा किया। बेटी से बेटी है, क्योंकि जितना उनके पिताजी का, जो बच्ची का, हमारे जो फादर होंगे उनसे भी बड़े उम्र के मान्यता है। आप भी जानते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा ही सब बातें करते रहते हैं। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को बेकार की बातें करते हैं। मेरी बच्ची है, जो कहना चाहता हूँ गलत लोग कर रहे हैं, ये न करें, तो राजनीति न करें। और नीतीश के साथ साथ एक और एफआईआर की मांग हो रही है। योगी के मंत्री हैं संजय निषाद। नीतीश के बयान के बाद ऐसा बयान इन्होंने दे दिया जिसके बाद पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग ही इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखिए जरा, संजय निषाद यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं। नीतीश की तस्वीर देखने के बाद निषाद ने कहा,
अरे नीतीश कुमार भी तो इंसान ही हैं। सिर्फ हिजाब छूने पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? अगर कहीं और छू देते तो क्या होता? अपर्णा यादव कह रही किसी को भी महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। नीतीश ने जो किया और संजय निषाद ने जो कहा दोनों गलत हैं और दोनों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, हिजाब जबरदस्ती नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश का नजरिया और रवैया गलत नहीं था। नीतीश ने तो एक पिता की तरह उस बेटी से बात की है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद कह रही किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना खतरनाक है, इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए टेंशन है। अगर सीएम ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहां लगाएगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं नीतीश को एक धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता था, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। चुनाव में महबूबा मुफ्ती ने महिला वोटर का बुर्का हटवाया था, यह तब भी गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था और अब भी है। महबूबा मुफ्ती कह रही है सदमे में हूं कि कैसे एक सीएम ने महिला का हिजाब खींचा है। क्या इसे नीतीश के बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को अपमानित करने की नई आदत है? इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं नीतीश कुमार बीमार हैं, यह देश को पता है, लेकिन संजय निषाद भी बीमार है, यह अब पता चला है। इस देश में नारी की पूजा की जाती है, वहां संजय निषाद का बयान 100 गुना घटिया है। आइए इस पर कैसे सियासी घमासान मचा है वो सुनिए। मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्का उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर, ये उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज़ नहीं। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था, न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। मैंने हिजाब नहीं हटाया यार, क्या बोलते हैं, वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा अरे इसको खोलिए, ठीक है। वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में थी। कांग्रेस और के पास कोई काम तो है नहीं, छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना रहे हैं। अब इन लोगों को देखने में और कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। वो घटना जितनी अशोभनीय थी उससे 100 गुना घटिया बयान है संजय निषाद जी का। संजय निषाद जी, ये देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है। अब देखिए सवाल ये है, एक तरफ नीतीश कुमार कटघरे में है, उन पर एफआईआर भी की मांग हो रही है, उन्हें डॉन भी धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ वो लड़की है, वो लड़की भी सदमे में है। वो लड़की क्या कह रही है जिसका नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा? देखिए, नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया था उस नुसरत परवीन ने अब बिहार ही छोड़ दिया है। नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई और कह रही हैं कि बिहार में अब नौकरी ज्वाइन ही नहीं करेंगी। डॉक्टर के भाई और परिवार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, यह तक कहा कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब वो बिहार में नहीं रहेंगी, बिहार में नौकरी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि सीएम ने गलत इरादे से कुछ किया है, लेकिन जो हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। उस दिन सर्टिफिकेट लेने बहुत सारे लोग गए थे, कुछ मुझ पर हंस रहे थे उस वक्त,
एक लड़की होने के नाते ये मेरे लिए अपमान जैसा था। तब से मन बहुत अशांत है। घटना को याद कर मैं सहम जाती हूं। नुसरत बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर का मानना है, डॉक्टर बनना चाहती थी। आयुष डॉक्टर के तौर पर उन्हें नियुक्ति का पत्र भी मिल गया और 20 दिसंबर से नुसरत को बिहार में पद संभालना था। लेकिन परिवार कह रहा है कि नुसरत अभी सदमे में और बिहार में अभी नौकरी कर पाने की हालत में नहीं है। आइए आपको सुनवाऊं इस पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। इस तरीके से वीडियो में जो चीज़ दिख रही है कि चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से उसके हिजाब को टच किया है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और हम ये समझते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर को इसके लिए मुस्लिम ख्वातीन से अपोलोजाइज करना चाहिए। नीतीश कुमार साहब कौन होते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का खींचेंगे, उतारेंगे, बेइज्जत करेंगे, रुस्वा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुतालबा करता हूं कि वो पूरी कौम से माफी मांगे और ये जब माफी मांगेंगे तभी जो है वो हालात मामलात बनेंगे। और उन्होंने अपनी गरिमा का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा, इस पर उनको शर्मिंदा होना चाहिए। अब देखिए एक और खबर है, नीतीश ने हिजाब खींचा, उस पर बहुत बवाल हो रहा है। लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, एक पति ने हिजाब ना पहनने पर पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं फारूक की। फारूक की पत्नी ने हिजाब नहीं पहना तो फारूक ने पत्नी की हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या की बल्कि उसे दफना दिया और गोली मारकर उसकी हत्या की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, घर में ही दफना दिया, गड्ढा खोदा जा रहा है। यही दोनों बच्चियों को भी मारकर दफना दिया और हिजाब ना पहनने वाली पत्नी को भी दफना दिया। उसके बाद देखिए मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने खुदाई शुरू की है, मजदूरों को बुलाया फावड़ा लेकर और मजदूरों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद यह गड्ढा खोदा। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद इस गड्ढे से पत्नी की लाश निकली। न सिर्फ पत्नी बल्कि दोनों बच्चियों की लाश भी निकली। सिर्फ हिजाब ना पहनने पर पत्नी की हत्या कर दी थी। यहां सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश के नकाब खींचने पर इतना बवाल करने वाले क्या हिजाब के नाम पर हत्या करने वाले शौहर पर भी कुछ बोलेंगे? इस पर भी ऐतराज जताएंगे, इसकी भी निंदा करेंगे, इस पर भी प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए अगली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं पत्नी और दोनों बच्चियां, तीनों की हत्या कर दी इस शख्स ने। इसने तमंचा खरीदा और वो तमंचे भी पुलिस ने इससे बरामद कर लिए। और ये सवाल लाजमी भी है। अब सवाल पूछा जा रहा है, जिन्हें नीतीश के हिजाब खींचने से परेशानी थी उन्हें हिजाब के नाम पर हत्या करने वालों के खिलाफ भी उतना ही गुस्से में होना चाहिए। यह तस्वीर देख रहे हैं फारूक की। फारूक ने पत्नी की हत्या की है। फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताता हूं पूरी कहानी क्या है। बुर्का ना पहनने पर इस शख्स ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बुर्के की वजह से उसने अपनी 2 बेटियों की भी, मासूम बच्चियों की भी हत्या कर दी। तीनों शवों को आंगन में सेप्टिक टैंक में दफना दिया है। उसके बाद दिल दहला देने वाली यह वारदात उत्तर प्रदेश के शामली में हुई। फारूक पत्नी और बेटियों को इस्लामिक रीति रिवाज का हवाला देता था और उन पर हर वक्त पर्दे में रहने का दबाव डालता था, लेकिन पत्नी और बेटियां अक्सर बुर्का पहने बिना घर से निकलती थी। फारूक इससे बहुत नाराज था, इसे अपनी सामाजिक बेइज्जती मानने लगा। पत्नी बेटियों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। फारूक ने कैराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे। घर के आंगन में उसने सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवाया, फिर पत्नी और बड़ी बेटी की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद दूसरी बेटी की भी गला घोट कर जान ले ली। घर के आंगन में ही उसने तीनों शव दफना दिए।
और बाकी बचे परिवार को लेकर दूसरी जगह चला गया। 10 दिन तक जब परिवार को बहू और पोतियों का पता नहीं लगा तो पुलिस को जानकारी दी गई। खौफनाक कत्ल का खुलासा उसके बाद हुआ है। अब आपको दिखाऊं मैं, फारूक से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। कैसे उसने हत्या की है पत्नी और बच्चियों की, क्यों किया है सब तुमने, क्यों किया है सब तुमने? ऐसी क्या मजबूरी आई थी जो आपने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया? जी घर का मसला बैठ कर भी तो सुलझाया जा सका था। ऐसा क्या घर का मसला था जो बीवी दोनों बच्चे, इन बच्चों का क्या दोस्त था, बीवी मार दी? तो झगड़ा तुम्हारा पत्नी के साथ हो सकता था, तो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें गोदियों में भी खिलाया होगा, पाला भी होगा, रोटी भी उनके लिए कर देता कमाता था। आवाज नहीं निकल रही क्या आपसे? गलत क्या नहीं किया है? क्यों किया है सब तुमने? अब देखिए जरा, नकाब और हिजाब के नाम पर हत्या पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, क्या उतने ही गुस्से में है वो? सुनिए। इस्लाम में बुर्का न पहनने पर कत्ल जायज़ नहीं है। जिसने भी ये हरकत की है वो इस्लाम के खिलाफ की है, अपने जुनून में, अपने गुस्से में की है। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। मुसलमान जो भी काम करता है ज़रूरी नहीं कि इस्लाम के मुताबिक हो, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर हो। ऐसे लोग तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। जिस तरीके से तालिबान में ये सब हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में ये कल्चर डेवलप हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसको पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हालात नागुफ्ता बे हो सकते हैं। लिहाजा वक्त से पहले इन हालात को रोकना बहुत ज़रूरी है।